अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सब क्या हो रहा है? वजह से यहाँ रहा काहे नहीं जा रहा है? और ये बैग में कपड़े भरकर कहाँ लेकर के? हमें जाकर ही देखना होगा। हे भोलेनाथ, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ये सब क्या है? बोलो, क्या कर रही हो? डॉक्टर बाबू हमें जाने दीजिए। हमें वो भेड़िए का पता लगाना है। आप हमें जाने दीजिए। आप उस भेड़िया का भूत अभी तक तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं। अरे कहना, मैंने कहा ना कि कोई नहीं है भेड़िया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर बाबू, समझ तो आप नहीं रहे। हमारे घर के सदस्य में से ही कोई भेड़िया है। ये देखिए हमें कहाँ मिला। ये कोट हमें बुआ जी के कमरे में मिला। और ये देखिए, इस पर खून के निशान है। हमें लगता है जब हमने वो भेड़िए को पत्थर मारा था ना, उसे चोट लगी थी। और ये वही चोट के खून के निशान है। और इतना ही नहीं डॉक्टर बाबू, जब हम बुआ जी के कमरे में गए थे, वहां पे हमने नोकीले नाखून से खरोचने के निशान भी देखे। और ये देखिए, ये मुर्गा, ये हमें किसके कमरे से मिला पता है? चकोरी ताई जी के। क्या आपने सपने में भी कभी सोचा था कि चकोरी ताई जी मुर्गा खा सकती है? अरे हमने तो कभी नहीं सोचा था। और हमें तो लगता है कि जब आप उस दिन मुर्गा खा रहे थे, वो मुर्गा भी आपको चकोरी ताई जी ने खिलाया होगा, इसीलिए आपकी हालत इतनी खराब हो गई थी। डॉक्टर बाबू, लगभग हमें पूरा भरोसा है बुआ जी या चकोरी ताई जी दोनों में से ही कोई भेड़िया है। कहना, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? डॉक्टर बाबू, हम सच बोल रहे हैं। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने खुद वो भेड़िए को देखा है इस घर में। और हम भी यही सोच रहे हैं कि बार बार वो भेड़िया हमारे घर में आ कैसे जाता है। लेकिन अब हमें पता चल गया, वो भेड़िया हमारे घर के सदस्यों में से ही कोई एक है। देखा नहीं आपने कैसे गोल गप्पे खाते वक्त चकोरी ताई जी के मुंह में छाले पड़ गए थे? गोल गप्पे खाने से उसी के मुंह में छाले पड़ सकते जो अपने आप को भेड़िया में बदल सकता है। और डॉक्टर बाबू, हमें शक तो बुआ जी पर भी है, क्योंकि वो इतनी रात को अपने कमरे से कहीं जा रही है। डॉक्टर बाबू, आप हमें जाने दीजिए, हमें भेड़िए का पता लगना है। ना होश में आओ। तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है तुम क्या बोल रही हो? ये कुछ कपड़े, ये मुर्गा देखकर तुम इस नतीजे पर पहुंच गई कि बुआ जी या ताई जी में से कोई भेड़िया है। अरे बुआ जी भी तो जंगल में गई थी। उन्होंने खुद कहा था कि उनको चोट लगी थी वहां पे। हो सकता है उसी खून के निशान हो इस पे। और किसी के मुंह में छाले होने से ना कोई भेड़िया नहीं हो जाता है। ऐसे तो मांसाहारी खाना मैंने भी खाया था, तो क्या मैं भी भेड़िया हूँ? डॉक्टर बाबू, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए ना। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हमने वो भेड़िए के पैर में अपनी पायल फंसी हुई देखी थी। और वही पायल हमने बुआ जी के पल्लू में भी फंसी हुई देखी। डॉक्टर बाबू, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़े, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? कहना, अपने भ्रम से बाहर निकलो तुम। ताई जी या बुआ जी में से कोई भेड़िया नहीं है, बल्कि इस घर में कोई भेड़िया है ही नहीं। अरे मैं जानता हूं कि मेरे घर वालों ने तुम्हें अभी तक अपनाया नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब चीजें करो। डॉक्टर बाबू, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए ना। हम जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे नींद भी नहीं आ रही। आयु, वजह से भेड़िए ने मम्मा को घायल किया। हम सबके ऊपर हमला तो नहीं करेगा ना? वो हमें मार देगा। देखा तुमने? तुम्हारी बातों का क्या असर हुआ इस पे? हम जानते हैं, पर हम बस कहना, मुझे ना इस बारे में और बहस नहीं करनी। रात बहुत हो गई, चलो चलकर सो जाओ। आज वर्कर्स की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर नहीं खुलवा पाया। कल सुबह होते ही सबसे पहले मैं लकड़ी के तख्तों को हटवाऊंगा। और हमें ना अपने दिमाग से इस भेड़िए का डर निकाल के नॉर्मल जीना शुरू करना पड़ेगा।
और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना उतना अच्छा हो, तुम्हारे लिए भी और हम सबके लिए भी। चलो टिनी, कोई भेड़िया नहीं है। हाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो। डॉक्टर बाबू ने हमारी बात नहीं मानी और हमें बुआ जी के पीछे नहीं जाने दी, लेकिन हम जानते हैं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना बुआ जी इतनी रात को कपड़े लेकर कहाँ जा सकती है। टिनी कुछ नहीं होगा, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। क्या जरूरत है तुम्हें टिनी के सामने भेड़िए के बारे में बात करने की? डॉक्टर बाबू हमने कुछ नहीं बताया टिनी को। आयु, तुम गहना को कुछ मत बोलो, उसने कुछ नहीं किया। मैंने ना वो घर वालों को बातें करते सुना कि गहना ने सबको बताया उस गंदे भेड़िए के बारे में, और मैंने ना मम्मा की पट्टी भी देखी। टिनी, टिनी, वो भेड़िया फिर से आ गया। टिनी, वो ना हम सब पे हमला करेगा। टिनी को अपने साथ ले कुछ नहीं होगा टिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भेड़िया नहीं आएगा टिनी, शांत हो जाओ। मार देगा आयु, वो हमें काटेगा, वो हमें मार देगा। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। टिनी, 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 टिनी कहाँ हो रहा है? टिनी आंखें खोलो। टिना पानी दो। टिनी, टिनी, आयु, कुछ नहीं होगा तुझे, तू सो जा, मैं यही हूँ, सो जा। कोई भेड़िया नहीं और मैं हूं यहाँ पे, तू आराम से सो जा। देखा तुमने टिनी की क्या हालत हो गई भेड़िए के बारे में सुनकर, जो इस घर में है ही नहीं। अरे कितनी बार समझाया तुम्हें, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। एक छोटी सी बात नहीं समझ सकती तुम कि ये सिर्फ तुम्हारा अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा सॉरी, मैंने गुस्सा किया तुम पर। भैया आप दोबारा हमें नहीं डांटेंगे? मैं दोबारा नहीं डांटूंगा। प्लीज अभी प्लीज चुप हो जाओ तुम। चुप कैसे हो जाओ? रोना तो आएगा ही ना। अब जब देखो तब हमें ही डांटते रहते हैं डॉक्टर बाबू। हम कोई कहानियां नहीं बना रहे भेड़िए को लेके, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, हमने आंखों देखा कह रहे हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परिवार वालों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना। कुछ गलत कर रहे हैं हम, लेकिन आप ही हमें डांटते ही रहते हैं हमेशा। देखो है ना, हम ना यहाँ शहर में पले बड़े और हमने बचपन से ही सुपर हीरोज को उड़ते हुए देखा है, उन्हें रूप बदलते हुए देखा है, उनकी कई सारी शक्तियों की कहानियां सुनी है, वो असल जिंदगी में नहीं होते। वैसे ही तुमने अपने गांव में भेड़िए मानव के बारे में सुना है, पर वो सच में नहीं होते। डॉक्टर बाबू, कानों सुना झूठ हो सकता, लेकिन आंखों देखा वो झूठ कैसे हो सकता? और हमने अपनी आंखों से वो भेड़िए को देखा है। इसीलिए तो ये अंधविश्वास है गहना, क्योंकि तुमने देखा है, किसी और ने नहीं देखा। और मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हारे भोलेपन और अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये सब कोई हमें डराने के लिए नाटक कर रहा है? हाँ गहना, पर क्यों कर रहा है ये मुझे नहीं पता। पहले पापा पे हमला होना, फिर माँ पे हमला होना, मैं इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूं कि भेड़िए का नाम लेकर कोई है सबके पीछे, और मैं उसे पता लगा कर रहूंगा। पर डॉक्टर बाबू वो भेड़िया है। कहना प्लीज, भेड़िए के बारे में बात करना और सोचना बंद कर दो तुम। मैं खुद पता करने की कोशिश कर रहा हूं।
तुम बस ये प्रार्थना करो कि कल सुबह मजदूर आकर घर के बाहर से लकड़ी के तख्ते हटाते, वरना बुआ जी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजा देंगी। चलो अब तुम टिन्नी के साथ सो जाओ, मैं वहां सोफे पे सो जाता हूँ। डॉक्टर बाबू को ये सब अंधविश्वास लगता है और वो अभी बिना सबूत के हमारी बात नहीं समझेंगे, पर हम जानते हैं और मानते हैं कि भेड़िया है और वो इसी घर में है। नहीं डॉक्टर बाबू, भेड़िया मानव होते हैं और इसका पता हम लगा कर रहेंगे, लेकिन डॉक्टर बाबू के यहाँ होते हुए हम पता कैसे लगाएं? डॉक्टर बाबू सुनिए ना, क्या आप इसमें कवर चढ़ा देंगे? तुम्हें तो सर के नीचे तकिया रखना पसंद नहीं है? हाँ, वो हम जब से शहर आए ना तो हमें शहर की आदत सी हो गई है, इसीलिए। आप एक पर चढ़ाइए, हम दूसरे पर चढ़ाते हैं। ठीक है।